खुजली की समस्या बेहद आम है। ये कभी भी किसी को भी हो सकती है। अमूमन जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है उन्हें खुजली की समस्या अक्सर हो जाया करती है। कभी कभार संक्रमण और बैक्टीरिया भी इसके कारण हो सकते हैं। खुजली होने पर मन करता है कि त्वचा को लगातार नोचते रहा जाए और कई दफ़ा इससे आराम भी मिलता है, लेकिन नतीजा छिली हुई त्वचा के रूप में सामने आता है। इसलिए यदि किसी को खुजली है तो उनके लिए इस समस्या का समाधान ढूंढना आवश्यक है। बुजुर्गों में यह समस्या बहुत आम है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ स्किन गीली और पतली होने लगती है और स्किन में नमी कम होने लगती है। इस वजह से स्किन ड्राई हो जाती है और यही खुजली का कारण बनती है। कई बार खुजली की वजह से त्वचा पर सूजन और फफोले पड़ जाते हैं। खुजली के कई कारण हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण और पहला कारण ड्राई स्किन 3 का होना है। ड्राई स्किन सोरायसिस की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा एक्जिमा, चिकन पॉक्स, हाइव्स, स्केबीज जैसे रोग भी खुजली के कारण बनते हैं। किडनी और लीवर के रोग, अनीमिया, थायराइड और कैंसर जैसे गंभीर रोग भी खुजली के कारण बनते हैं। कई दफ़ा कुछ चीज़ों और प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाती है और यह एलर्जी खुजली के तौर पर सामने आती है। कुछ दवाएं भी खुजली करती हैं। प्रेगनेंसी में भी काफ़ी महिलाओं को खुजली की समस्या होती है, खासकर पेट और जांघों पर। खुजली के इलाज के लिए घरेलू उपचार, होम रेमेडीज फॉर इची स्किन। खुजली को कई दफ़ा घरेलू उपचार से भी ठीक किया जा सकता है। देशी उपाय बहुत काम के हैं, आपको इन्हें ज़रूर आजमाना चाहिए। 1. एलोवेरा का प्रयोग कर पाएं खुजली से निजात। एलोवेरा होम रेमेडीज फॉर इची स्किन। एलोवेरा में एंटी एजिंग गुण के साथ मॉइस्चराइजर भरपूर होता है जो खुजली में लाभदायक है। ये ड्राई स्किन में बहुत फायदेमंद है। खुजली में स्किन ड्राई हो जाती है तो ये जादुई तरीके से काम करता है। उपयोग का तरीका: यदि आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो उससे बेहतर कुछ और नहीं है। एक टहनी तोड़ें और उसे छील लें। अब इसके अंदर से निकले जेल को सीधे प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। आप रोजाना ऐसा कर सकते हैं, कुछ ही दिनों में आपकी खुजली चली जाएगी। 2. गिलोय का उपयोग कर खुजली से आराम। गिलोय होम रेमेडी फॉर इचिंग। गिलोय एक ऐसा पौधा है जो कई बीमारियों में आश्चर्यजनक तौर पर सकारात्मक परिणाम लेकर आता है। यदि आप खुजली से परेशान हैं तो उसमें भी गिलोय फायदेमंद है। ये खून को साफ करता है और इससे स्किन ग्लो करने लगती है। इसमें एंटी फंगल गुण भी होते हैं जो खुजली को दूर करते हैं। उपयोग का तरीका: गिलोय जूस का उसके शुद्ध फॉर्म में सेवन करना सबसे बढ़िया तरीका है। इसके लिए आप गिलोय की कुछ पत्तियां लें और उसे मिक्सर में पीसकर जूस बना लें। इसके साथ यदि आप नीम और आंवला का जूस लें तो ये सोने पे सुहागा की तरह काम करेगा। आपकी खुजली गायब हो जाएगी और स्किन भी चमक उठेगी। 3. बेकिंग सोडा से खुजली का घरेलू उपचार। बेकिंग सोडा इज बेनिफिशियल इन इचिंग प्रॉब्लम। बेकिंग सोडा दरअसल सोडियम बाइकार्बोनेट है जो खुजली को दूर करता है। इसमें एंटी फंगल गुण भी होते हैं जो संक्रमण को दूर करते हैं। उपयोग का तरीका: नहाते समय एक बड़े टब पानी में आधा कप बेकिंग सोडा डालें। अब इसमें 15-20 मिनट तक बैठे रहें। टब से निकलने पर सादे पानी से नहा लें। 4.
दशांग जड़ी बूटी से खुजली का इलाज। दशांग जड़ी बूटी फॉर इची स्किन। दशांग जड़ी बूटी त्वचा के संक्रमण के लिए बहुत लाभकारी है। ये त्वचा की खुजली को दूर करती है। उपयोग का तरीका। आयुर्वेद की 10 जड़ी बूटियों से दशांग लेप को तैयार किया जाता है। ये बाजार में उपलब्ध है। आपको इसे सिर्फ अपनी स्किन पर लगाना है। करीब 10-15 मिनट बाद इसे सादे पानी से धो लें। 5. नारियल तेल से खुजली का घरेलू इलाज। कोकोनट ऑयल होम रेमेडीज फॉर इचिंग स्किन। नारियल तेल में नमी के गुण होते हैं जो रूखी त्वचा पर जादुई असर करते हैं और आपकी त्वचा में दोगुनी जान आ जाती है। खुजली की स्थिति में तो ये बहुत लाभकारी है। अगर संभव हो तो कोल्ड प्रेस्ड या वर्जिन नारियल तेल का इस्तेमाल करें। इसमें केमिकल्स बिल्कुल नहीं होते। उपयोग का तरीका। नहाने के बाद नारियल तेल को अपनी पूरी त्वचा पर लगाएं। हल्के हाथों से मालिश करें ताकि तेल अच्छी तरह से अवशोषित हो जाए। 6. ओटमील पाउडर से खुजली का घरेलू उपचार। ओटमील पाउडर होम रेमेडीज फॉर इचिंग प्रॉब्लम। ओटमील पाउडर में सैपोनिन्स पाया जाता है जो स्किन को साफ रखने में मददगार है। ये साथ ही स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को भी कम करते हैं। उपयोग का तरीका। 2 कप ओट्स को मिक्सर में पीस लें। अब इसे 4 कप पानी में भिगो दें। 1 बाल्टी पानी गुनगुना करें और अब इस ओट्स को सूती कपड़े में बांधकर उस बाल्टी में डाल दें। इसी पानी से नहाएं या फिर इस पानी में तौलिए को भिगोकर फिर तौलिए से अपने शरीर को थपथपाएं। बाद में सादे पानी से पोंछ लें। खुजली में परहेज। व्हाट टू अवॉइड ड्यूरिंग इचिंग। खुजली होने की स्थिति में कुछ चीज़ों से परहेज बरतना बेहद ज़रूरी है। इनमें खास हैं। बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। बहुत मोटे कपड़े या सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जहाँ ज़्यादा खुजली होती है त्वचा के उस हिस्से को ढक कर रखना चाहिए। यदि आपको तनाव है तो खुद को उससे बाहर निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए। खुजली में क्या खाना चाहिए। What to eat during itching। यदि किसी व्यक्ति को खुजली हो गई है तो उसे अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि खुजली से जल्दी छुटकारा मिल सके। क्योंकि खुजली कई बार किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। वेजिटेरियन लोग विटामिन सी युक्त पोटेशियम से भरपूर केले का सेवन कर सकते हैं। फैटी एसिड युक्त फ्लैक्स सीड, कद्दू, तिल, सूरजमुखी के बीज के सेवन से खुजली कम होने में सहायता मिलती है। हरी पत्तेदार सब्जियां हर तरह से ज़रूरी हैं क्योंकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को पोषण देता है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन का सेवन ज़रूर करें। चिकन सूप में अमीनो एसिड होता है जो स्किन को हेल्दी रखने में मददगार है। इसके अलावा आपको ओमेगा 3 युक्त फिश ऑयल, सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन जैसे फिश का सेवन करना चाहिए जो विटामिन डी और प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं। खुजली एक आम परेशानी है जो किसी को भी कभी भी हो सकती है। इसके लिए बाजार में कई ओटीसी दवाएं भी उपलब्ध हैं। कुछ घरेलू उपाय अपनाकर और अपने आहार में बदलाव लाकर आप खुजली की समस्या से निजात पा सकते हैं। साथ ही अपने शरीर की सही देखभाल भी ज़रूरी है जिसमें सही तापमान के पानी से नहाना और सही तरह के कपड़े पहनना शामिल है।